अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो पहले पढ़ा था वो 22 पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईयर है। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे इनमें इतना था कुछ नहीं, ये जो ये आपको पढ़ने वाली चीज थी तो मैंने ये आपको नहीं पढ़ाई। अभी जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, ईयर है। अच्छा, ईयर क्या होता है? ईयर हमें जो है हेयरिंग में काम देता है और बैलेंस में काम देता है। बैलेंस करने में एक तो ये ऑर्गन होता है, ठीक है, ऑर्गन होता है। तो ये जो है हेयरिंग में और बैलेंस करने में, बॉडी का बैलेंस जो होता है उसमें काम देता है। मैं ये आगे डिफाइन करता हूँ कि कैसे वो जो है बैलेंस में रोल प्ले कर रहा है। इसके पास जो है तीन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपके आईज के पार्ट्स थे, यहाँ पर भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम आउटर ईयर, दूसरे को मिडल ईयर, और मिडल ईयर के बाद है इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर क्या होता है? वो पिनाई के साथ जो है उसके पास क्या होती है, पिनाई होती है, जिसमें जो है ईयर कैनाल्स होते हैं। जैसा कि वो कहाँ तक जाता है, आपके ड्रम्स तक जाता है, जिसको हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। पिना जो है वो कंपोज होता है किसका बना हुआ होता है, एक ऑक्सीजन का, दूसरा कार्टिलेज का। उसके बाद जो पिना है वो उसके पास क्या होता है, ईयर कैनाल्स होते हैं जो क्लोज कर रखते हैं इस ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है जिसको हमने ड्रम किया, ठीक है, वो उसके जो है करीब जाता है इनर जो पिनाई है, ठीक है। जो ये जो पिनाई है उसके पास क्या होता है, हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके पास हेयर कैनाल होता है, जहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है हेयर कैनाल से, वैक्सेस टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स फॉरेन जो बॉडीज होती है। एक तो इसके पास जो होता है वैक्सेस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, ये जो फॉरेन बॉडी है उनको जो है पकड़ कर रखता है, और डस्ट पार्टिकल्स, और जो है ये इस फ्लूइड की वजह से जो है आगे इसकी जो स्टिमुलस है या कोई जो ही साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो वेव्स के थ्रू जो आउटर साउंड था वो ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो मिडिल लेयर है वो स्मॉल कैविटी होती है इसमें, और तीन स्मॉल मूवेबल बोन्स होते हैं, जिसमें हमारा मेलियस आ गया, इनकस आ गया, स्टेपिस आ गया। स्टेपिस सबसे छोटा बोन है, और जो मिडिल ईयर है वो कनेक्ट होता है किससे, वो उसका क्या काम होता है। अच्छा, मिडिल ईयर जो है वो कनेक्ट होता है इनर नेजल कैविटी से। अच्छा, इनर नेजल कैविटी जो होती है उसके पास क्या होता है, ट्यूब होता है, ठीक है। तो हमारा जो पिनाई था वो कहाँ तक जा रहा था, मिडिल कैविटी के पास। और जो मिडिल कैविटी है उसमें क्या वो किससे कनेक्ट होता है, आपके नेजल कैविटी से। तो वहीं तक जो है इसकी वहीं तक इसकी जो है सीक्रेशन होती रहती है, जहाँ पर आपकी नेजल कैविटी है। आपको आगे जो है यहाँ तक देखिए ना, आपका जो है गला जो है वहां तक फेरेंग तक ये जो है जाता है इसकी सीक्रेशन। तो आना जाना जो फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं फेरेंग में, फेरेंग्स में आ गए, आपको बैक्टीरिया कोई आ गया, तो वो आपके कान तक भी, आपके मिडिल लेयर तक भी पहुंचकर आपको जो है आपका जो ड्रम है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन होता है तकरीबन। तो यहाँ पर जो होता है इसके पास जो सीक्रेशन हो रही है वो एक तो वो क्या कर रही है, एक तो प्रोटेक्शन दे रही है, और दूसरा जो है ये जो वेव्स है इसको जो है क्या कर रहा है, ये साउंड वेव्स को रिसीव कर रही है किसके पास, मिडिल लेयर के पास, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये जो है जो ट्यूब ट्यूब है उसको नाम हम क्या दे रहे हैं, स्टिचियस ट्यूब, ठीक है। वहां से जो आपका मिडिल लेयर है वो रिसीव करेगा किसको, साउंड्स को, और
आउटसाइड जो एयर होती है उसको जो है ट्रांसफर करेगा आगे की तरफ, फ्लूइड जो इसमें होता है एयर में उनकी तरफ, ठीक है। उनमें उनमें जो है ये जाती है आपकी वेव्स, और जो आपके जो साउंड्स होते हैं, ठीक है। इनर एयर का काम क्या होता है? इनर एयर में जो मेम्ब्रेनस कोकुला होता है, वो जो होता है उसमें भी जो है रेयर केसेस में क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, यहाँ से भी थोड़ी बहुत जो है वो सिक्रेशन होती रहती है, और वो जो है डीप स्कल बोन्स में जो है अ, वो जो है स्कल बोन तक जाते हैं। कोकला जो है जो एसोसिएट करता है सुनने को, हेयरिंग को, और सेमी सर्कुलर उसके पास क्या होता है, कैनाल्स होते हैं, वो एसोसिएट करते हैं आपकी बॉडी को, बैलेंस करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो सीक्रेशन हो रही है, जब आप गर्दन को फेराओगे, मूव करोगे, जो है आपकी वहां से जो है आपकी जो सीक्रेशन है वो उसको जो है मूव करने में मदद देगी, ठीक है। ऐसा बॉडी में जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो जो है आपका बॉडी को बैलेंस करता है कि कहाँ बॉडी है रखनी, कहाँ है बॉडी, और कहाँ जो है गर्दन को मूव करना है, कहाँ जाना है, कहाँ है हेड, इस सीक्रेशन के मुताबिक। कोकला एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्लूइड फील्ड एंड कंटेन्स हेयर सेंटर। असल में बात ये होती है, जो ये कोकला और सेमी सर्कुलर जो कैनाल है इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उसके पास क्या होता है, उससे कंटेन होते हैं जो आपके सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। असल में ये रिसेप्टर्स होते हैं, यही जो है बताते हैं कि बॉडी को अब कहाँ जाना है, इंफॉर्मेशन जो भी आती है इनके पास आती है, ठीक है। तो आगे क्या है, these cells these cells transfer sound waves into nerves impulse। इससे जो है आपको जो है जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको ये जो है और वेव्स को जो है किस में चेंज कर देता है, नर्व्स इम्पल्स में, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है आपका रोल ईयर इन बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम को देखें तो यहाँ पर क्या है, आउटर साइड जब हम पिनाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आउटर ईयर है और कैनाल्स हैं, और उसके अलावा पिनाई है। ये जो पिनाई है मैंने बताया कि कैनाल की तरफ जाती है, और वो जो है आपके ड्रम तक जो है वो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इस आपका जो मिडिल लेयर है उसके पास जब पिनाई खत्म होगी ड्रम के पास, तो वहां पर जो आपका स्टार्ट फिर से होगा, क्या होगा, आपका मिडिल ईयर होगा, ठीक है। उसके पास क्या होगा, तीन किस्म के बोन्स हो गए, वेलियस होगा, ऊपर परकराइन, एनस एनकस होगा, और तीसरा स्टेपीज होगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों बोन्स जो है इसमें जो है साउंड वेव्स को जो है मूवेबल होते हैं ना, ये तो स्टेपीज जैसा ये जो है मेकस है और ये इनकस है, और यहाँ पर बीच में स्टफिंग्स लगा हुआ होता है। इसका जो काम होता है नीचे आगे नीचे जो है वो मूव करता रहता है, ताकि जो है बाहर से वो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वेव्स जो आई है उसको पकड़कर जो है इस मिडिल लेयर तक लाया जाए, तो आपको जो है साउंड सुनने को मिलता है। उसके अलावा जो यहाँ पर एक आपको जो स्टपीज है वो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो वहीं से आपका जो है सीक्रेशन भी हो रही है, तो आपका जो बॉडी का जो बैलेंस है, ऑर्गन्स ये ईयर ही आपको करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो नर्व्स कैनाल्स हैं, ठीक है, वो जो है आपका नर्व्स कैनाल्स, वो जो है वो सिस्टम कहाँ तक आपके ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो चीजें होती है इनर कैनाल के जो मैंने सीक्रेशन भी बताई, यहाँ से जो है इनर ईयर कोक्लाए
जो है स्टार्ट है, मिडिल पढ़ा, आउटर पढ़ा, इनर जो है वो स्टार्ट है। वो जो है उसमें जो है स्टेचस ट्यूब होता है जो कि ड्रम से लेकर आपकी नेजल कैविटी तक जाता है, ठीक है। जहां पर जो है आपकी सिक्रेशन होती रहती है कि जो बाहर से जो है फेरिंग की वजह से आपके पास जो है वो बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो उसको जो है वो जो है ट्रैप करता है और उसको जो है पकड़कर इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है, मारता है उसको, ठीक है। यहाँ आउटर साइड है, पिनाई की तरफ से आ रहा है, तो फिर भी इसके पास प्रोटेक्शन कैनाल्स हैं, ठीक है। अक्सर ये होता है जब आपको फ्लू हो जाता है और वो बैक्टीरियल डिजीज है, फिर जो है आपके कान भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इंशस है जो वो इंटेशस जो है ट्यूब वो जो है आपके फेरेंक्स तक जाता है, इसलिए जो है आपको गले के दर्द से और आपको जो है उससे साथ साथ आपके कानों में भी दर्द हो जाता है और कान बंद हो जाते हैं। और उसके अलावा क्या है, ईयर ड्रम, जिसको हमने क्या बोला था, एम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अभी टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस। रोल क्या है, रोल ऑफ बैलेंस में रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस, बैलेंस में जो है बॉडी के बैलेंस में क्या रोल है आपके ईयर का, वो अब देखेंगे। अब तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं ग्रेविटी से, ठीक है। तो वहां पर जैसे आपको ग्रेविटी लगती है ऐसे होते हैं वो, एक एक आपका जो है जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं वाई एक्सिस में जाता है आपके, दूसरा एक्स एक्सिस में, और तीसरा जो होता है आपके पास जेड एक्सिस में जाती है वेव, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन जो है ये रहेगी कि वो आपका जो हेड है, ठीक है, हेड है, हेड की जो मूवमेंट है उसको जो है पोजीशन पर लाएगा ये, ठीक है। और जो आपके चेंजेस आ रही है जिसमें आपका उसको जो है देखना होता है, डिटेक्ट करना होता है, तो वो रिपोर्ट किससे होते हैं, आपके ब्रेन, सॉरी, हाँ सही है। और वो रिपोर्ट किससे होता है, जो आपको जो है चेंज आ रही है वो उसको डिटेक्ट करके जो रिपोर्ट वो किया जाता है आपके ब्रेन के पास, वहां पर आपको नर्व्स फाइबर्स होती हैं जिसके मुतालिक आपके जो है मसल मसाइल हल किए जाते हैं। यहाँ पर जो है थ्री जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो क्या होता है, वो इनर जो ईयर कैनाल हमने पढ़ा था वो उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा वहां पर जो है जो राइट एंगल पर जो अच्छा ये कहाँ पर होता है, जो इनर जो इंटर कैनाल है जो कनेक्ट होता है किससे, इस सेमी सर्कुलर कैनाल से, जो राइट एंगल पर बनता है, ठीक है। एंगल मैंने बताई ना, तो एक एक होती है एक्स वाई एक्स में, दूसरी होती है एक्स एक्सिस में, और तीसरी केस में जेड एक्स में होती है। ये एंगल जो है यहाँ पर बनती है, ठीक है। उसके बाद जो है बात यहाँ पर दूसरा है कि दे आर कनेक्टेड टू सोलेन पार्ट द वेस्टिब्यूल, और जो अच्छा ये यहाँ पर जो इसके पास जो कैनाल होता है जो वेस्टिबल्स आते हैं उसको वो जो है वो सोल्यूबल, इसको इसलिए इसको सोल्यूबल पॉट कहते हैं कि ये वो वेस्टिबल ट्यूबल से जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सेमिनुलर कैनाल्स है वो वेस्टिबल्स जो हैं उस उनमें से इन्वॉल्व होते हैं मेंटेनिंग करना किसको, बॉडी के रिलेशन टू ग्रेविटी, बॉडी का जो रिलेशन है ग्रेविटी से उस उसको, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल एंगल की तरह, जैसे वहां पर देखा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वाई एक्सिस में ये वाली जो आ रही है, और एक एक्स एक्स एक्सिस में, और तीसरी कौन सी आ रही है जो आपकी जेड एक्सिस में है, ठीक है। और जो है ये वाली जो है वो एक साइड पर जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल कैनाल,
ठीक है। और जो वाई एक्सिस में आ रहा है उसको हम एंटीरियर कैनाल बोलेंगे, ठीक है, जो तमाम सारे कैनाल्स ऊपर पढ़े थे हमने। और पोस्टीरियर जो है इसके जो पीछे आएगा वो कौन सा है हमारा, पोस्टीरियर कैनाल, ठीक है। उसके बाद ये जो है आर्ट्रिकल्स, सॉरी, कोकुलाई और यूरेट्रिकल, और उसके बाद जो है स्क्यूल्स। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके जो ये तमाम सारे ये जो 3 बोन्स है अ, इसको हम ऊपर से भी देखा कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा था, वो आगे पीछे मूवेबल था। आपका स्टेपिस, वो उसकी वजह से जो साउंड या वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी वो आगे तक पहुंच रही थी। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम कल्कुलाई कहते हैं, जो कि आपका सिक्रेशन जो होती है वो उसको जो है वो प्रोड्यूस करता है और जो है आपको प्रोटेक्शन भी देता है। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, फिर जो है हम वीडियो को क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो बढ़ चुका है एग्जाम्पल देने देने में। अच्छा, यहाँ पर देखें लाइट एंड साउंड इन थॉर्नडेस्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, वो आपका जो आपका थॉर्नडेस्ट्रम जो होता है वहां पर आपकी लाइट और आपका जो है जो साउंड का इफेक्ट होता है वो ग्राउंड पर जब आपको जो है वो लगता है तो वहां पर आपको जो है ट्रेवल जो करती है सबसे पहले जो लाइट मिलती है, ठीक है। क्या लाइट ट्रेवल सबसे पहले लाइट करती है, फास्टर होती है क्योंकि साउंड से ज्यादा वो फास्टर होती है। जबकि आप देखते हैं यहाँ पर लाइट दिखाई गई है, जहां पर भी कोई धमाका होता है या कोई जो है बरसात में जो अ, वो जो आसमानी लाइट है वो लगती है तो पहले वो अपीयर होती है, ठीक है। बाद में जो है वो आवाज जो होता है उसको हम देखते हैं कि ये इस चीज का आवाज हुआ है और ये चीज जो है यहाँ पर हुई है। सिलेंडर का जो आपका सिलेंडर भी होता है उससे जो आग भड़क के उठती है तो फिर जो है उस आग को जो है वो पहले दिखाई देती है, उसके बाद जो है उससे जो फुरफुराहट आया है उसका भी जो है फिर से पता चलता है, या वो फट जाता है उसका जो है फिर साउंड हमें मिलता है। पर लेकिन जो है साउंड जो है उसका जो थ्रेडर है तो वो जो है हमें बहुत ही जल्दी मिलता है। और उसके बाद जो है आपको क्या मिलता है, ये जो साउंड है उसके बाद मिलता है, ठीक है। थाउडर स्टोट्रम हमने पढ़ लिया, थाउडर स्टोट्रम, ठीक है। उसके बाद जो है हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह एंडोक्राइन सिस्टम को कल हम अ, जो है क्लियर करेंगे, जहाँ जहाँ इससे ही जो है वीडियो जो है वो एड करके आपको मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक यू, गुड, बाय बाय।